तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोजिंग थ्री पिक कंपटीशन के लिए स्टैन एंड मून टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उससे भी तभी वहाँ पर सीनियर हो तियानमिंग और बाई तियानव आ गया था, जहाँ पर हो तियानमिंग ने लोजिंग को एक थ्री पिक कंपटीशन के लिए एक शॉट लेने के लिए कहा था, जिसके लिए लोजिंग भी मान गया था। जहाँ पर लोजिंग ऑक्शन हाउस में आके मिस लू से एक शॉट बाय कर लिया था। उसके बाद लोजिंग उस शॉट को रिफंड कर लिया था और दूसरी तरफ एल्डर तियानगोंग ने लोजिंग को मारने के लिए थ्री पिक कंपटीशन में कुछ डिसाइपल को भेज दिया था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम डीजल पिक के फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो कि सीधा एरिना की तरफ जा रहा होता है। जहाँ पर सीनियर भूषण लोजिंग से कहने लगता है, तुमको सामने जो बैटल एरिना दिख रहा है, सभी डिसाइपल जो भी पार्टिसिपेट किए हैं सभी उस एरिना में जाके टेलीपोर्ट होंगे और अलग अलग जगह में जाके टेलीपोर्ट होंगे और लास्ट फाइट उस एरिना के टॉप पर होगा। और मैं इस बार होप करता हूँ कि इस बार हम सभी के लास्ट पर नहीं आएंगे। जिस पर सीनियरलिन भूसवान से कहने लगता है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बेच देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ हम मेडिन पिक के डिसाइपल और दो डिसाइपल को देखते हैं, जिनमें से पहला जू कियान होता है और दूसरा एक लड़की जिसका नाम किन किन होता है, जो कि इनट लेवल के 6 लेयर पर होता है। जहाँ पर जू कियान लोजिंग को देख के दौड़ के लोजिंग के पास आ जाता है और किन किन को भी लोजिंग के पास आने के लिए कहने लगता है। लेकिन वो लड़की सीनियरलिन को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, जो देख के भूषण सीनियरलिन से कहने लगता है, ब्रदर क्या वही लड़की है जिसके बारे में आप कह रहे थे? जिस पर सीनियरलिन भी हाँ कह देता है। जिस पर भूषण कहने लगता है, तो फिर आप इसको प्रपोज क्यों नहीं कर देते? जिस पर भूषण कहने लगता है, मैं इस मैच के बाद इसको कन्फेस कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहने लगता है, क्या तुम डीजल पिक के डिसाइपल हो जो कि हमेशा हारते हुए आ रहे हो? जिस पर लोजिंग पूछने लगता है कि कौन हो तुम? जिस पर वो लड़का लोजिंग से कहने लगता है, मेरा नाम हाइमिंग है और मैं ओशन पिक का डिसाइपल हूँ और ज़्यादातर लोग मुझे मेरे स्वीप टेक्निक से ही जानते हैं। जिस पर मोचेंग कहने लगता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम फिर से कह सकते हो, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही स्लो बोल रहे हो, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर वो लड़का मोचेंग से कहने लगता है, तो फिर ठीक है, और ये बोलते हुए अपने वेपन से मोचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक लगने से पहले ही लोजिंग बीच में उस अटैक को रोक लेता है। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, तो अच्छा तुम्हारा यही टेक्निक है जिसकी वजह से सभी लोग तुमको जानते हैं, जहाँ पर तुम लोगों के ऊपर स्नेक अटैक करते हो? जिस पर लोजिंग उस वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है और लोजिंग के साथ फाइट करने के लिए लोजिंग की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की का सीनियर उसको रोक लेते हैं वहीं पर, और हम देखते हैं कि वो लड़का जिसने रोका होता है वो असल में ओसन पी के एक जीनियस डिसाइपल होता है। जहाँ पर वो लड़का लोजिंग के पास आके लोजिंग से कहने लगता है, तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, जो भी मेरे साथ जैसे ही बिहेव करता है मैं उसी के साथ वैसा ही बिहेव करता हूँ। जो सुन के हाइमिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका सीनियर उसको शांत करते हुए कहने लगता है, हमारा ओसन पी किसी भी बिना वजह के फाइट नहीं करता। जिस पर वो लड़का कहने लगता है, मैं समझ गया सीनियर बांगून। जहाँ पर लोजिंग उसका नाम सुनकर समझ जाता है कि ओशन पिक का जीनियस डिसेबल है, जिसका नाम बांग्यून है। उसके बाद हम बांग्यून का पावर लेवल देखते हैं, जो कि जोंग चैन इनेट लेवल पर होता है। जहाँ पर वो लोजिंग के पास आके लोजिंग से कहने लगता है, जूनियर ब्रदर, मैं रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और शायद से तुमको रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको कुछ समझा सकता हूँ। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, मुझे तुम्हारे रूल्स के बारे में पता है, तुम लोग तुम्हारे हिडन वेपन की मदद से सारे लोग को परेशान करते हो और यही तुम्हारा रूल्स है। तुम चाहो तो मैं मेरा डीजल पिक के रूल्स के बारे में तुमको समझा सकता हूँ। जो सुन के बांगी उसके करीब आके उसके कान में कहने लगता है, मुझे तुम्हारे डीजल पिक के रूल के बारे में पता है, तुम लोग हमेशा लास्ट में आते हो। जो सुन के लोजिंग गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जोक्यून लोजिंग को रोक लेता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जहाँ पर थ्री पिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका होता है। उसके बाद हम सिख लीडर को देखते हैं, जहाँ पर सिख लीडर जब देखते हैं कि सभी लोग कंपटीशन के लिए आ चुके हैं, जो देख के सिख लीडर एक एल्डर को इस कंपटीशन को ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए कह देता है। जहाँ पर ओ एल्डर सभी लोग के सामने जाता है, उन लोगों से कहने लगता है, इस कंपटीशन को 3 स्टेज पर डिवाइड किया गया है, लेकिन हर राउंड पर कंपटीशन 1 बाय 1 होगा और जो भी जीतेगा वो आगे जाएगा और जो भी हार जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं इस मैच को ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद उन लोगों से कहने लगता है कि आप टावर की तरफ नीचे जो स्क्रीन है उसी की तरफ देखो, क्योंकि आपका मैच उसी में बताया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टावर के नीचे एक रिंग के जैसा एक विंडो स्क्रीन होता है, जहाँ पर उस स्क्रीन पे 2 लोगों का नाम लिखा होता है। पहला नाम हाइमिंग और दूसरा नाम लोजिंग होता है। जो देख के प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब इत्तेफाक है, क्योंकि सबसे पहले एल्डर तियानगोंग की तरफ हमारा मैच होने वाला है। और दूसरी तरफ लोजिंग और हाइमिंग दोनों फाइट करने के लिए आमने सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पर एक एल्डर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सब टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। जहाँ पर लोजिंग और हाइमिंग दोनों टेलीपोर्ट होकर एक एरिना में आ गया होता है,
जहाँ पर हाइमिंग लोजिंग से कहने लगता है मैं तुमको एक ही अटैक के साथ हरा दूंगा। जिस पर लोजिंग उससे कहने लगता है अगर तुमने मुझे एक ही अटैक के साथ नहीं हरा पाया तो अपने घुटनों पर बैठ जाना। ये सुन के हाइमिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लोजिंग से कहने लगता है तुमको नहीं पता क्योंकि हर लोग क्यों मुझे स्विफ्ट ब्लेड वॉरियर कहता है। और ये बोलते हुए हाइमिंग अपने स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसका 3 क्लोन आके लोजिंग के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करता है। जहाँ पर लोजिंग ये देख के उससे कहने लगता है तो अच्छा ये तुम्हारा स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक है जिसकी वजह से सभी लोग तुमको जानते हैं। और ये बोलते हुए लोजिंग अपने क्रिस्टल के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है और ऊपर आके वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है। जहाँ पर उस फॉर्मेशन को देख के हाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर लोजिक अपने फॉर्मेशन की पावर की मदद से हाइमिंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं उस धमाके के बाद हाइमिंग वहाँ पर जमीन पर ढेर हो चुका होता है और हाइमिंग के अंदर इतना भी ताकत नहीं होता है कि हाइमिंग दोबारा उठ के लोजिंग के साथ फाइट कर सके। जहाँ पर ये देख के लोजिंग हाइमिंग से कहने लगता है तुम तो मेरे एक अटैक में ढेर हो चुके हो। जहाँ पर लोजिंग बहुत आसानी से इस मैच को जीत लेता है, जो देख के एल्डर तियानगोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और एल्डर तियानगोंग वो सन पीक के मास्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है तुम लोगों को बस बातें बनाना आता है और तुम लोग करते कुछ नहीं हो। जो सुन के सन पीक का मास्टर घबराते हुए एल्डर तियानगोंग से कहने लगता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइमिंग ने हमको निराश किया है, लेकिन हमारा जीनियस डिसेबल कभी भी हमको निराश नहीं करेगा क्योंकि वो अभी भी इस मैच पर मौजूद है। उसके बाद हम बांगे और सिनेलिन की फाइट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने अपने शॉर्ट मेंशन की मदद से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो दोनों की शॉर्ट स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जहाँ पर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं कि तभी अचानक बांगे अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसको एक मौका मिल जाता है और वो सिनेलिन को एक जोरदार किक मार के ज़मीन में दे मारता है। जो देख के भूसैन सिनेलिन की हालत देख के कहने लगता है कि अब बांगे जीत गया। दूसरी तरफ हम सिनेलिन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर सिनेलिन इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। जहाँ पर सिनेलिन उठ नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी सिनेलिन कहने लगता है मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कैसे भी करके इस फाइट को जीतूंगा। और बांग्यून ये देख के सिनेलिन के ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन सिनेलिन इस अटैक को डॉज करके बांग्यून के ऊपर अटैक करता है। लेकिन बांग्यून इस अटैक को डॉज करते हुए सिनेलिन के पीछे आके उसको अपने वेपन की मदद से उसके आर पार कर देता है, जिसकी वजह से सिनेलिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।